हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम विद्या। मैं तुषार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे फ्री वीडियो ट्यूटोरियल प्रोग्राम में। इस वीडियो प्रोग्राम के थ्रू हम आपको हेल्प करते हैं, एजुकेट करते हैं आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सेटअप करने में। उसके अलावा आपको गाइड करते हैं आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंप्लायंसेस और प्रोसीजर्स में। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपको ई कॉमर्स एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना है तो ई कॉमर्स साइट्स के थ्रू आप शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपना बिजनेस इन ई कॉमर्स साइट्स पर रजिस्टर्ड करना होगा। तो हम बात करने वाले हैं आज उस बिजनेस के बारे में कि आप अपना बिजनेस किस तरह से रजिस्टर्ड करा सकते हैं। आपको अपना बिजनेस कराने के लिए कौन सी फॉर्म में रजिस्टर्ड कराना बेटर रहेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए बेटर है कि आप अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड कराएं। बिकॉज अगर आप अपना बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं तो आप ई कॉमर्स साइट्स पर रजिस्टर्ड नहीं हो सकते हैं और उसके थ्रू अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो पहला तरीका है आपके बिजनेस को रजिस्टर्ड कराने का वो है प्रोप्राइटरशिप। देखिए, जब आप ई कॉमर्स बिजनेस को रजिस्टर्ड कराते हैं तो ई कॉमर्स साइट्स पे जो रिक्वायरमेंट रहती है वो रिक्वायरमेंट क्या क्या रहती है मैं आपसे बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको चाहिए एक पैन कार्ड। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपका अपना पैन कार्ड होगा। उसके अलावा अगर आपके पास पार्टनरशिप फर्म या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उनका पैन कार्ड होगा। पैन कार्ड के अलावा जो ई कॉमर्स साइट्स पर रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है जीएसटी सर्टिफिकेट की। आपने पैन कार्ड लिया, जीएसटी सर्टिफिकेट लिया, उसके अलावा आपको एक आईसी कोड चाहिए, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर कोड। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं इंडिया से तो आपको आईसी लेना कंपलसरी है। उसके अलावा आपको एडी कोड चाहिए। उसके अलावा आपको बैंक में एक अपना अकाउंट ओपन करना है जहाँ पर आपकी जो पेमेंट की प्रोसीडिंग्स हैं वो आपको मिलने वाली हैं। तो आपका अगर खुद का ब्रांड है तो आपके पास ट्रेडमार्क होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक कंप्लायंसेस हैं। इन कंप्लायंसेस के बाद ही आप अपना बिजनेस या फिर अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज ई कॉमर्स साइट्स के थ्रू सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको अपना बिजनेस रजिस्टर्ड कराने की फॉर्म है वो है प्रोप्राइटरशिप। अगर आप कम कंप्लायंसेस जाते हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, आपका बजट कम है, तो आप प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बनाकर भी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का मतलब होता है एक सिंगल ओनर, यानी कि जो आपका पैन कार्ड है उस पैन कार्ड के अगेंस्ट ही आप जीएसटी नंबर ले सकते हैं, आपको इजीली आईसी कोड मिल जाएगा, आपको बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, आप ट्रेडमार्क भी अपने पर्सनल नेम से ले सकते हैं। अपनी जो फर्म है, आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, उसके थ्रू भी आप ये ट्रेडमार्क ले सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप कम कंप्लायंसेस में काम करना चाहते हैं तो आप प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बना सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप प्रोप्राइटरशिप से काम नहीं करना चाहते और आप एक से ज़्यादा पार्टनर्स हैं आपके पास तो आप पार्टनरशिप फर्म बना लीजिए। पार्टनरशिप फर्म में एक आपको पार्टनरशिप डीड की रिक्वायरमेंट होने वाली है। उसके अलावा बाकी जो कंप्लायंसेस हैं वो ज़्यादातर सेम रहेंगे। जैसे कि आपको एक पैन कार्ड चाहिए, पैन कार्ड के बाद आईसी कोड चाहिए, जीएसटी नंबर चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, ट्रेडमार्क चाहिए। तो फ्रेंड्स, बाकी जो कंप्लायंसेस वाला पार्ट है वो लगभग सेम रहेगा। बट यहाँ पर जो आपके बिजनेस का फॉर्मेट है, जो बिजनेस की रजिस्ट्रेशन है वो एज अ पार्टनरशिप फर्म हो जाएगा। कंप्लायंसेस की अगर मैं बात करूँ तो थोड़े से ज़्यादा कंप्लायंसेस होते हैं कंपेयर टू द प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इन द पार्टनरशिप फर्म। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास बजट है और आप और बेटर करना चाहते हैं, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म के कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ नुकसान है। एक तो यहाँ लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और उसके अलावा और बहुत सारे प्लस और माइनस पॉइंट्स दोनों ही हैं। अगर आपके पास बजट है और थोड़े आप कंप्लायंसेस बियर कर सकते हैं तो आपके लिए बेटर है कि आप एलएलपी या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएं। बिकॉज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की अगर मैं बात करूं तो ये एक अलग से एंटिटी होती है, यानी कि आप एक इंडिविजुअल हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज ए डिफरेंट एंटिटी। तो जो पैन कार्ड नंबर होगा वो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का होगा, जीएसटी नंबर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का होगा, राइट, बैंक अकाउंट आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का होगा। और ट्रस्ट वाली बात करें तो जो फॉरेन बायर्स होते हैं, मैं B2B बिजनेस की बात कर रहा हूँ, B2B बिजनेस में जो फॉरेन बायर्स होते हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे थोड़ा सा ट्रस्ट ज़्यादा दिखाते हैं। बिकॉज उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये पॉइंट रहता है कि प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बनाना तो बहुत ही ईजी है, कोई भी बना सकता है, ईजिली उनके साथ फ्रॉड भी कर सकता है। बट कंपैरेटिवली अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो वहाँ फ्रॉड करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, उनका ट्रस्ट थोड़ा वहाँ पर ज़्यादा रहता है। बट फ्रेंड, जैसा कि मैं आपसे बता रहा था, यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों ही पॉइंट्स हैं। अगर आप
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो वहाँ आपको थोड़े कंप्लायंसेस बियर करने होंगे, जो कि आपके एवरी ईयर कंप्लायंसेस होंगे वो अराउंड 20 to 25,000 रुपीज़ तक जा सकते हैं, जो कि आपकी कॉस्ट का ही पार्ट होगा। सो आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह से अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करके ई कॉमर्स पे काम करना चाहते हैं। बट मेरी एडवाइस ये है आपके लिए, अगर आप इनिशियल लेवल पे हैं, कम इन्वेस्टमेंट में काम करना चाहते हैं, तो आप अपना प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बना के अपने बिजनेस को ई कॉमर्स साइट्स पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। देखिए, ई कॉमर्स साइट्स पर आप किसी भी तरह से बिजनेस करें, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ आपका प्रोडक्ट, आपकी जो सर्विसेज है उसकी इंपॉर्टेंस है, ना कि आप किस तरह की कंपनी बनाते हैं उसकी इंपॉर्टेंस है। सो फ्रेंड्स, उसके अलावा आप ये जो कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन है, कंपनी के कंप्लायंसेज है, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉयर से आप करा सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपको कम कॉस्टिंग में काम कराना है और आप तो उसमें हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे थ्रू ये कंप्लायंसेज कराना, तो हम भी आपको प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवा के दे सकते हैं, और वो भी बहुत कम अमाउंट में। उसके अलावा आपको पूरी की पूरी कंसल्टेंसी हमारी तरफ से फ्री रहेगी, आपको गाइडेंस रहेगी। तो उसके अलावा आपको अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है, उसके प्रोसीजर जानना है, क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बड़ा जरूरी है, आपको बेसिक नॉलेज होना बड़ा जरूरी है, सारे कंप्लायंसेस, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेस पूरा आना चाहिए आपको। तो उसके लिए आप हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको B2B और B2C बल्क एक्सपोर्ट और ई कॉमर्स एक्सपोर्ट दोनों तरीके एक्सपोर्ट सिखाते हैं और इंपोर्ट भी सिखाते हैं। प्रैक्टिकली आपको कंप्लायंस एक और प्रोसीजर सिखाते हैं, उसके मार्केटिंग सिखाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन सिखाते हैं। उसके अलावा आपको हम लोग इंकरेज करते हैं कि जो आपका कंप्लायंस के साथ साथ, देखिए होता क्या है, प्रैक्टिकली जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की नॉलेज लेते हैं, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम या कोर्स करते हैं, तो उसका एग्जीक्यूशन करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो एग्जीक्यूशन में भी हम आपकी हेल्प करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। उसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इशू है, तो आप हमारे मोबाइल पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।